अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है मैपिंग। सबसे पहले हमने ये जानना है कि मैपिंग क्या होता है, उसके बाद हम लेवल ऑफ मैपिंग के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले मैपिंग जानना ज़रूरी है। तो मैपिंग आपको ये डायग्राम में आपको 3 लेवल आर्किटेक्चर वाला रमीन प्रीवियस जो हमारा डायग्राम है वही दिखा रहा हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगी अच्छे तरीके से। ये वाला जो हमारा लेवल है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल भी इसे बोला जाता है, एक्सटर्नल व्यू भी बोला जाता है, जिसके अंदर व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3 एंड नंबर ऑफ व्यूज हो सकते हैं, नंबर ऑफ यूजर हो सकते हैं। जब कंसेप्चुअल लेवल से एक्सटर्नल लेवल के अंदर या एक्सटर्नल लेवल से कंसेप्चुअल लेवल के अंदर डाटा कन्वर्ट होता है तो उस चीज को हम मैपिंग का नाम देते हैं। इसके बाद मैपिंग की अगर हम बात करें, मैपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन लेवल टू अनदर लेवल। मैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है एक लेवल को दूसरे लेवल के अंदर। सेकेंड पॉइंट की बात करें, इन दिस प्रोसेस द डाटा एट वन लेवल इज रिलेटेड टू द डाटा एट अनदर लेवल। कहता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर डाटा एक लेवल का जो होता है वो रिलेट कर रहा होता है दूसरे लेवल के डाटे के साथ। देयर आर 2 लेवल ऑफ मैपिंग। बेसिकली 2 मैपिंग के लेवल हैं जिसको हम अलग-अलग से डिफाइन करेंगे। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे है फ्रॉम द कंसेप्चुअल लेवल टू द इंटरनल लेवल। पहला लेवल है कंसेप्चुअल लेवल से इंटरनल लेवल। सेकंड नंबर वाला जो है वह है फ्रॉम द एक्सटर्नल लेवल टू द कंसेप्चुअल लेवल। तो इनको हम वन बाय वन जो है डिफाइन करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है द कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग्स डिफाइंस द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द कंसेप्चुअल व्यू एंड स्टोरेड डाटा। कहता है कि कंसेप्चुअल और इंटरनल जो मैपिंग है वो डिफाइन करता है कॉरस्पॉन्ड्स बिटवीन द कंसेप्चुअल व्यू एंड स्टोर डाटा। किस तरह से कंसेप्चुअल व्यू के अंदर डाटा को व्यू किया जा रहा है और किस तरह से उसे स्टोर करवाया गया है डाटे को। सेकेंड नंबर पे है इट स्पेसिफाई हाउ कंसेप्चुअल रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड इन द इंटरनल लेवल। कहता है कि ये स्पेसिफाई करता है कि किस तरह से कंसेप्चुअल जो रिकॉर्ड्स है या फील्ड्स हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंटेड होंगी इंटरनल लेवल के अंदर। थर्ड नंबर के ऊपर है इफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरेज डेटाबेस इज चेंज देन द कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग मस्ट बी चेंज। कहता है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है स्टोरेज डेटाबेस का, जब वो चेंज होगा तो देन क्या होगा, कंसेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग भी ज़रूर चेंज होगी। यहाँ पे ये बात ज़हन में रखनी है कि अगर ये स्ट्रक्चर जो डेटाबेस के अंदर स्टोर किया हुआ है हमने वो चेंज होता है, देन क्या होगा, कंसेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग जो होगी वो भी ज़रूर चेंज होगी। It is responsibility of DBA to manage such changes। कहता है कि अगर इस तरह की ऊपर वाला जो हमने पॉइंट पढ़ा है कि अगर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आता है तो कंसेप्चुअल और इंटरनल जो मैपिंग है वो भी ज़रूर चेंज होगी। इस तरह की जो चेंजेस होती है उस डीबीए की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस तरह की चेंजेस को वो क्या करता है, मैनेज करता है। दोबारा सुन लें कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डीबीए की। अगर इस तरह की कोई चेंजेस आती हैं तो सच चेंजेस को मैनेज करना डीबीए का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। दिस मैपिंग डिफाइंस द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन अ पर्टिकुलर एक्सटर्नल व्यू एंड कंसेप्चुअल व्यू। कहता है इस मैपिंग के अंदर डिफाइन किया जाता है दूसरी वाली जो इंटरनल मैपिंग है उसके अंदर कहता है कि मैपिंग डिफाइन द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन अ पर्टिकुलर एक्सटर्नल व्यू एंड कंसेप्चुअल व्यू। ये पर्टिकुलर कर लेता है एक्सटर्नल व्यू को और कंसेप्चुअल व्यू को। द डिफरेंस बिटवीन these 2 level is similar to the difference between conceptual view and storage database। इससे मुराद ये है कि डिफरेंस बिटवीन दीज 2 लेवल्स, इनके अंदर डिफरेंस क्या है।
इज सिमिलर टू द डिफरेंस बिटवीन कंसेप्चुअल व्यू एंड स्टोरेज डेटाबेस। कहना ये चाह रहा है इसके अंदर कि कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, सेम ही है कि एक लेवल से डाटा दूसरे लेवल के अंदर कैसे लेके आना। जैसे हम एक्सटर्नल से कंसेप्चुअल के अंदर लेके जाएंगे, वैसे ही कंसेप्चुअल से इंटरनल की तरफ डाटा हम उसका मैप करेंगे। तो दोनों का सेम मेथड है, कोई डिफरेंस नहीं है बेसिकली। तो यही इसके अंदर है कि किस तरह से हमने एक्सटर्नल से कंसेप्चुअल के अंदर मैपिंग करनी है, किस तरह से हमने कंसेप्चुअल से इंटरनल के अंदर कन्वर्ट करना है डेटे को। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।